अगर कोई प्रीत को पूजता है तो वो प्रीत योनि को ही प्राप्त होगा, कोई जंद को पूजता है जंद योनि को प्राप्त होगा, कोई देवी को पूजता है देवी योनि को प्राप्त होगा, और जो साक्षात ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पूजता है उनको प्राप्त होगा। ब्रह्म एक है, ब्रह्म परमात्मा एक है, उनके नाम अनंत है। बाकी ये यूनियाँ हैं, ये अधोगति में ले जाने वाली यूनियाँ हैं। जंद, भूत, प्रीत, सगस, डंकनी, शंकनी, यक्ष, यक्षानी, ये सब अधोगतियाँ हैं। ये सब अधोगतियाँ में ले जाने वाले योनियाँ हैं। ये सब योनियाँ हैं। साधना में बहुत बड़ी शक्ति है। पहले शरीर को साधना पड़ता है, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को समझना पड़ता है, मन, वचन, कर्मणा, इन तीनों को साधना पड़ता है, तब फिर कुछ प्रीत योनियाओं की सिद्धि हो जाती है। फिर वो बता देते हैं क्या, परंतु वह जो भूतकाल है जो निकल गया उसकी बताएंगे, वर्तमान की, भूतकाल की बता सकते हैं, भविष्य नहीं बता पाएंगे। भविष्य नहीं बता पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत। इस समय में है जूना अखाड़े के एक जाने माने प्रसिद्ध संत महंत आनंद गिरी महाराज जी के पास। आइए इनसे बात करते हैं अभी हाल ही में हो रही बागेश्वर धाम से ओरछा की यात्रा के विषय में, और उनसे जानेंगे कि आखिर इन चीज़ों का राज क्या है। गुरु जी प्रणाम। ओम नमो नारायण। गुरु जी, अभी बागेश्वर धाम के एक काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, उन्होंने एक लंबी यात्रा रखी जो कि बागेश्वर धाम से लेकर और ओरछा तक की यात्रा रही। तो एक संत के तौर पर इस यात्रा को लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, कथा करते हैं, कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, पंडित है, आचार्य हैं, परमात्मा का नाम का, राम नाम का उच्चारण करते हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। अच्छी बात है। आपका क्या पूछने का क्या भाव हरत है? जैसे जो हिंदू धर्म की बात हो रही है, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, और उन्होंने कहा कि जाति पाति मिटाओ, हिंदू हिंदू भाई भाई। क्या ये जो यात्रा है अपने गुरु, क्या ये यात्रा अपने इस कार्य में सफल होगी? जो हिंदू एकता की बात की जा रही है, क्या वो पूर्ण होगा या नहीं हो पाएगा? देखो, सब अपने अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, अति उत्तम बात है। उनके जैसे विचार ऐसे होना चाहिए। क्या? अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और है जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा जोरों पर है, और वो है उनका पर्चा बनाना। अक्सर चूँकि शुरुआत उनकी वहीं से हुई है, वो पर्चा बनाते थे और पर्चा में वो सारी चीज़ लिख देते थे जो किसी के साथ या तो घटना घटित हुई है या तो जिसके मन में जो कुछ है वो लिख देते थे। तो अगर इन शक्तियों की बात की जाए तो इन शक्तियों का आधार क्या है? देखो, ऐसा है, साधना करने पर जो प्रीत जो यूनि होती है, प्रीत यूनि, तो प्रीत यूनि साधना करने पर प्रीत यूनि के जो प्रीत है, जंद है, डंकनी है, शंकनी है, तो ये प्रेत जो योनि है, तो प्रीत ही उनसे जो वो लिखते हैं तो वो प्रीत ही लिखवाता है। जो प्रीत है तो प्रीत ही सिद्ध हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये चीज़ें बताते हैं, जो ये लिखते हैं या किसी के मन की बात जान लेते हैं, तो इन्होंने प्रेत को सिद्ध किया हुआ है। ये सन्यासी बाबा की जो बोलते हैं ना, तो सन्यासी बाबा की वहाँ पर समाधि है कि सन्यासी बाबा की जय। क्या? तो सन्यासी बाबा सिद्ध थे, तो सन्यासी बाबा के सिद्धि के कारण उनकी साधना करी, भक्ति करी, हनुमान चालीसा का पाठ किया, कहते हैं 1.25 लाख जप करने पर प्रीत की ही उससे बोल देता है कि वहाँ से आया है, इसका नाम ये है, तो फिर वो पर्चे में लिख देते हैं। तो सन्यासी बाबा जो कि एक सिद्ध संत थे, जब वो नहीं रहे तो कहीं ना कहीं उनको सिद्ध किया इन्होंने, प्रेत सिद्धि जैसा आप बता रहे हैं। प्रेत ही सिद्ध हो जाता है। प्रेत की निवास हनुमान जी महाराज की बाएं गोदी के नीचे होता है। क्या? हनुमान जी महाराज के बाएं गोदी के नीचे?
बाएं पैर के नीचे, बाएं पैर के नीचे प्रेत होता है। प्रेत ही तुलसीदास जी महाराज को मिला था। तो साधना करने पर जी। साधना में बहुत बड़ी शक्ति है। पहले शरीर को साधना पड़ता है, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझना पड़ता है, मन वचन कर्मणा इन तीनों को साधना पड़ता है, तब फिर कुछ प्रीत योनियाओं की सिद्धि हो जाती है। फिर वो बता देते हैं क्या, परंतु वह जो भूतकाल है जो निकल गया उसकी बताएंगे, वर्तमान की भूतकाल की बता सकते हैं, भविष्य नहीं बता पाएंगे। भविष्य नहीं बता पाएंगे। अच्छा गुरुजी, एक बात और कही जाती है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम जिसको पूजोगे उसी को प्राप्त होगे। बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल सत्य वचन है। अगर कोई प्रीत को पूजता है तो वो प्रीत उन्हीं को प्राप्त होगा, कोई जंद को पूजता है जंदी उन्हीं को प्राप्त होगा, कोई देवी को पूजता है देवी उन्हीं को प्राप्त होगा, और जो साक्षात ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पूजता है उनको प्राप्त होगा। ब्रह्म एक है, ब्रह्म परमात्मा एक है, उनके नाम अनंत है। बाकी ये यूनियाँ हैं, ये अधोगति में ले जाने वाली यूनियाँ हैं, जंद भूत प्रीत सगस डंकनी शंकनी यक्ष यक्षानी, ये सब अधोगतियाँ हैं, ये सब अधोगतियाँ में ले जाने वाले यूनियाँ हैं, ये सब यूनियाँ हैं। तो क्या ये माना जाए कि बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब सन्यासी बाबा की जय की बात करते हैं, सन्यासी बाबा का जयकारा लगवाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रेत योनि का जयकारा लगवा रहे हैं ना? वो सन्यासी बाबा की कृपा है ना, उसी से चल रहा है वो, सन्यासी बाबा की कृपा से ही वो चल रहा है क्या? तो सन्यासी बाबा की कृपा से चल रहा है। और जो बात सामने आ रही है, जैसा गुरुजी कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो भी चीज़ें बताते हैं वो सन्यासी बाबा कृपा है, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेत की सिद्धि किया हुआ है। सन्यासी बाबा जो कि अब दुनिया में नहीं हैं और वही सारी चीज़ें उनको बताते हैं। जैसा गुरुदेव आप बता रहे थे कि प्रेत योनि प्रेत सिद्धि की वजह से ही सब बता पा रहे हैं। और एक चीज़ ये भी है कि प्रेत योनि की पूजा करने वाला, प्रेतों को सिद्ध करने वाला प्रेत योनि को प्राप्त होता है। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री भी चूंकि प्रेत योनि की सिद्धि किए हुए हैं, तो आने वाले समय में क्या माना जाए कि इनके साथ भी वही अधोगति हो सकती है? देखो, ये हम नहीं कह सकते क्या जी। ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अधोगति में ले जाने वाली यूनियाएं जंद भूत प्रीत शगस डंकनी शंकनी यक्ष यक्षानी, तो स्पष्ट गर्भ गीता में भी लिखा हुआ है कि जो जिसको पूजेगा वो उसी को प्राप्त होगा क्या? बाकी परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सबके माई है क्या, और कर्म प्रधान होते हैं क्या? तो कर्म प्रधान होते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब देखना ये है कि आखिर ये जो शक्तियाँ हैं, जिन शक्तियों की बात करी जाती है, ये शक्तियाँ कहाँ तक फल देती हैं, कब तक फल देती हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।